बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज के दोनों ड्रेसेस हमारे एक ही कस्टमर के हैं। ये जो ड्रेस आप देख रहे हैं, दोनों ड्रेसेस पर उन्होंने हमें मशीन एम्ब्रॉयडरी करवा के दी थी। ये देखें, कुछ इस तरह की एम्ब्रॉयडरी इसके ऊपर हुई हुई है, कुछ कटवर्क स्टाइल में एम्ब्रॉयडरी है और नीचे नेट लगाकर और उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी की हुई है। बहुत खूबसूरत ये लुक दे रही है। अच्छा, कस्टमर की डिमांड थी कि हमें इसके ऊपर ग्रीन कलर का टच देना है और कुछ गोटे की अरेंजमेंट करनी है। अब देखें हमने इसे किस तरह से डिज़ाइन किया है। ये देखें, सबसे पहले गले में देखें हमने इसके बीच में एक ब्रोच लगाया है जो हमने ग्रीन कलर का यूज़ किया है उसके लिए। और फिर उसके बाद हमने इसमें कुछ पर्ल और मोती वगैरह से थोड़ी थोड़ी अरेंजमेंट की है। फिर उसके बाद गले में जो आप देख रहे हैं, हमने गोटे की पत्तियाँ लगाई हैं और ये गोटे के ही फ्लावर बने हुए हैं, रोज़ेज़ बने हुए हैं। ये बहुत खूबसूरत फ्लावर हैं गोटे के और बहुत अच्छा लुक दे रहे हैं। ये देखें, आप करीब से देख सकते हैं। इस तरह से हमने कुछ गले के ऊपर अरेंजमेंट कर दी है और कुछ हमने स्टोन्स वगैरह भी लगाए हैं ग्रीन कलर के। अच्छा, देखें हमने इसे स्टिच किस तरह से किया है। क्योंकि फ्रंट का गला बिल्कुल कटवर्क के साथ रेडी था और फिर नीचे नेट भी लगी हुई थी, इसलिए हमने फ्रंट के इनर के गले को सेपरेट स्टिच किया है, जबकि बैक का गला हमने इसके साथ मिलाकर स्टिच किया है और बाकी के इनर को भी हमने इसके साथ मिलाकर ही स्टिच कर दिया है। अब दिखाऊंगी मैं आपको इसका दामन। ये देखें, ये है इसका दामन। अच्छा, शर्ट में मसला ये था कि शर्ट इनकी लेंथ के हिसाब से थोड़ी लंबी थी। अब ऊपर से भी नहीं काट सकते थे क्योंकि ऊपर गला बना हुआ था और नीचे दामन, लिहाजा हमने इसको यहाँ से कट किया और फिर इसके बाद हमने इसको ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स के साथ आपस में जोड़ दिया है। ये देखें, इस तरह से भी ये एक मज़ीद खूबसूरत लुक दे रहा है। मैं आपको इसको पीछे से भी दिखाऊंगी कि हमने इसे पीछे से भी बिल्कुल फिनिश किया है। ये देखें, इस तरह से ऊपर वाला जो है हमने इस इनर के साथ ही फिनिश कर दिया है, जबकि नीचे हमने एक पट्टी लगा के और उसे तुरपाई के साथ फिनिश कर दिया है। और देखें, ये है इसका बहुत खूबसूरत सा दामन। दामन पर इसके दोनों कॉर्नर्स के ऊपर एम्ब्रॉयडरी है और दामन पर भी हमने वही गोटे की पत्तियां और फूलों के साथ पूरा अरेंजमेंट किया है। ये देखें, यहाँ पर हमने पत्तियाँ लगाई हैं पूरी लाइन से और फिर ऊपर की तरफ जो आप हिस्सा देख रहे हैं वहाँ पर हमने गोटे के फूल लगाए हैं। अभी मैं आपको इसको करीब से भी दिखाऊँगी कि किस तरह से हमने इसे लगाया है। अच्छा, इसके दरमियान में जो एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है उसके ऊपर भी हमने कुछ मोती वगैरह लगाए हैं। ये देखें, करीब से इस तरह से हमने इसके ऊपर कुछ मोती वगैरह रखकर लगा दिए हैं। अब ये देखें, ये है इसके चाकों पर हमने इस तरह से गोटे की पत्तियां लगाई हैं, जबकि चाकों पर हमने इसके फिनिशिंग पट्टी के साथ जो है वो गोटा किनारी वाली लेस लगाई है। अब ये देखिएगा, हमने इसके दामन में कुछ टसल्स बनाकर हैंग किए हैं। ये जो गोटे के रिंग बने हुए मिलते हैं उसको हमने टसल्स में यूज़ किया है और उसके अलावा हमने ग्रीन कलर की हैंगिंग्स यूज़ की हैं। अभी मैं आपको करीब से दिखाऊंगी कि टसल्स हमने किस तरह से बनाए हैं। ये देखें, ये गोटे के रिंग बने बनाए बाज़ार से मिल जाते हैं, वो हमने यूज़ किए हैं। उसके दरमियान में हमने एक पर्ल रख के लगाया है और फिर नीचे हमने ग्रीन कलर की हैंगिंग लगा दी है। ये आप देख सकते हैं, ये इस तरह से पूरा गोल्ड रिंग होता है। हमने इसे इस तरह लगाया है कि ये हाफ़ नज़र आ रहा है आगे की तरफ, बाकी का ये पीछे की तरफ जा रहा है। इस तरह से ये बहुत खूबसूरत हैंगिंग्स बन गई हैं और बहुत अच्छा लुक क्रिएट हुआ है इसका। अब दिखाऊंगी मैं आपको इसका बैग। ये देखें, ये है इसका बैग इसका सिंपल है। पीछे का गला हमने सिंपल गोल स्टिच किया है और इनर के साथ मिलाकर ही स्टिच किया है। इसके बाद ये देखिएगा, ये है इसका पीछे का दामन। पीछे के दामन पर हमने कोई टसल्स नहीं लगाए, जस्ट हमने इसके स्लिट्स पर जो है वही गोटा किनारी वाली लेस फिनिशिंग पट्टी के साथ लगा दी है, जबकि दामन पर हमने इसके चौड़ा सा जो है वो अंदर की तरफ मोड़ के और उसे तुरपाई कर दिया है। इसके बाद दिखाऊंगी मैं आपको इसकी स्लीव्स। ये देखें, स्लीव्स पर भी इसी तरह एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी, इस लिहाजा हमने उसके ऊपर भी बिल्कुल उसी तरह से गोटे के फूल और पत्तियाँ और कुछ मोती वगैरह अरेंज कर दिए हैं। ये आप करीब से देख सकते हैं और आगे हमने इसके वही टसल्स बना के लगाए हैं जो हमने फ्रंट के दामन पर लगाए हैं। अभी मैं आपको करीब से दिखाऊंगी कि ये किस तरह से लुक आ रहा है। ये देखें, ये है करीब से इसका लुक। अब दिखाऊंगी मैं आपको इसका ट्राउज़र। ये देखें, ये है इसका ट्राउज़र हमने इसका बॉक्स ट्राउज़र स्टिच किया है, स्ट्रेट ट्राउज़र है बिल्कुल। अच्छा, नीचे इसके हमने ग्रीन कलर का जामावार यूज़ किया है और उसके हमने इस तरह से ट्रायंगल के स्टाइल में बना करके लगा दिए हैं। क्योंकि हमने दुपट्टा जो है इसका ग्रीन कलर का लिया है, लिहाजा हमने पाइंचों के ऊपर ग्रीन कलर का टच दे दिया है। अच्छा, पाइंचों के नीचे हमने यही गोटा किनारी वाली लेस लगाई है जो हमने इसके स्लिट्स पर लगाई है, जबकि इसके ट्रायंगल पर जो हमने लेस लगाई है वो हमने वाइट कलर की यूज़ की है ताकि हम इसकी एम्ब्रॉयडरी का लुक भी इसके साथ मैच कर सकें। ठीक हो गया, ये हो गया इसका ट्राउज़र। अब दिखाऊँगी मैं आपको इसका दुपट्टा। ये देखें, ये है इसका दुपट्टा हमने इसका ग्रीन कलर का लिया है और कुछ इस तरह से इसके ऊपर बनारसी की जो लाइनिंग होती है उस तरह से कुछ लाइनिंग हुई हुई है। इसके पल्लू पर थोड़ी चौड़ी लाइनिंग है और दरमियान में इसके थोड़ी पतली लाइनिंग दी हुई है इन्होंने।
अच्छा, ये जो गोल्डन कलर इसके अंदर दुपट्टे के अंदर आ रहा है लाइनिंग का, ये हमने इसके सूट के साथ मैच किया है। और दुपट्टे के चारों तरफ हमने किरण रख के लगा दी है। किरण का कलर हमने वही लिया है जो हमने गोटा किनारी वाली लेस का यूज़ किया है, और किरण को हमने दुपट्टे के चारों तरफ गुम करते हुए लगाया है। अब देखें जी, ये है सूट का ओवरऑल लुक। अब आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबसे पहले दिखा रही हूँ मैं आपको इसका दामन। ये देखें, आप देख सकते हैं कि दामन पर हमने किस तरह से मोती, फूल और पत्तियाँ अरेंज की हैं और किस तरह हमने टसल्स बनाकर हैंग किए हैं। फिर उसके बाद ये दामन का जोड़ है जो हमने लेंथ कम करने के लिए इसके अंदर बनाया था। फिर उसके बाद ये ट्राउज़र है, ट्राउज़र का पाइंचा आप देख लें हमने किस तरह से अरेंज किया है। ये आ गई इसकी स्लीव्स के नीचे हैंगिंग्स, और ये इसका गले पर हमने किस तरह से ब्रोच वगैरह को अरेंज किया है, ये आप देख सकते हैं। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब दिखाऊंगी मैं आपको नेक्स्ट ड्रेस। ये देखें, ये भी उन्हीं कस्टमर का ड्रेस है। इस पर भी इन्होंने मशीन एम्ब्रॉयडरी ही करवा रखी है, लेकिन इसे हमें थोड़ा सा सिंपल ही रखना था। ये देखें, इसके ऊपर कुछ इस तरह की एम्ब्रॉयडरी हुई है। इसके ऊपर भी कटवर्क बना हुआ है और नीचे नेट लगाकर इस पर एम्ब्रॉयडरी की हुई है। ये देखें, मैं आपको अभी करीब से दिखाऊँगी कि किस तरह से एम्ब्रॉयडरी हुई है। ये देखें, इस तरह से कुछ नेट लगा के और फिर इसके ऊपर कटवर्क की एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। अच्छा, इसका भी इनर का फ्रंट बैक का गला हमने सेपरेट ही स्टिच किया है, क्योंकि ये अंदर से नेट में से भी नज़र ना आए और साइडों से भी नज़र ना आए, जबकि बाकी जगह से हमने इसका इनर इसके साथ मिलाकर स्टिच कर दिया है। अब दिखाऊंगी मैं आपको इसका दामन। ये देखें, दामन पे भी इसके बहुत हैवी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। नीचे इसके नेट लगा के अच्छा खासा चौड़ा बॉर्डर जो है वो कटवर्क स्टाइल में बना हुआ है। फिर उसके ऊपर अलग से भी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, और नीचे ये देखें इस तरह से कुछ कटवर्क बना हुआ है जिसके ऊपर हमने हैंगिंग्स ऐड कर दी हैं। सबसे पहले ये देखें, ये जो नेट के ऊपर इन्होंने कटवर्क बना के एम्ब्रॉयडरी की हुई है, इसके ऊपर आप चाहें तो कोई भी बीड्स वगैरह भी लगा सकते हैं, लेकिन हमें नहीं लगाने थे। हमने जस्ट इसके नीचे जो है वो हैंगिंग ऐड की है। नीचे जो कटवर्क बने हुए थे उसके ऊपर हमने इस तरह से टसल्स बनाकर लगा दिए हैं। इसके ऊपर जो डार्क कलर एम्ब्रॉयडरी का था वो हमने टसल्स में यूज़ किया है। इसके अलावा इसके स्लिट्स पर हमने एम्ब्रॉयडरी के कलर मैचिंग के कलर की जो है वो लेस फिनिशिंग पट्टी के साथ रखकर लगा दी है। ये देखें, ये क्रोशिया वाली लेस है, बारीक क्रोशिया वाली लेस हमने यूज़ की है और फिनिशिंग पट्टी के साथ हमने इसे फिनिश कर दिया है, और फिनिशिंग पट्टी को हमने तुरपाई की मदद से फिनिश किया है। अब दिखाऊंगी मैं आपको इसका बैक। ये देखें, ये है इसका बैक इसका सिंपल है, गला हमने इसका सिंपल गोल स्टिच किया है। फिर उसके बाद ये देखें, ये है बैक का दामन भी इसका बिल्कुल सिंपल है। सिर्फ इन्होंने एक एम्ब्रॉयडरी की पट्टी दी हुई थी जो हमने दामन में रखकर लगाई है। ये देखें इस तरह से, जबकि चाकों पर हमने वही क्रोशिया वाली लेस फिनिशिंग पट्टी के साथ लगा दी है जो हमने फ्रंट पर लगाई है। इसके बाद दिखाऊंगी मैं आपको इसकी स्लीव्स। ये देखें, स्लीव्स के आगे भी उसी तरह से चौड़ा बॉर्डर एम्ब्रॉयडरी हुआ है। ये देखें, इस तरह से करीब से देख लें आप। इसके बाद हमने स्लीव्स के आगे वही टसल्स हैंग कर दिए हैं जो हमने फ्रंट के दामन पर हैंग किए हैं। ये देखें, कुछ इस तरह से इसका लुक आ रहा है। अब दिखाऊंगी मैं आपको इसका ट्राउज़र। ये देखें, ये इसका ट्राउज़र है। ट्राउज़र का पाइंचा हमने थोड़ा सा शलवार स्टाइल में स्टिच किया है, हल्का सा हमने इसे आड़ा लुक दिया है। अच्छा, ट्राउज़र का ये जो पाइंचा आप देख रहे हैं, इसे हमने आगे की तरफ बढ़ाते हुए पट्टी की तरह से लगाया है, इसके अंदर फाइबर लगा के, और इसके ऊपर हमने क्रोशिया वाली लेस फिल कर दी है। जबकि साइड पर जो सिलाई होती है उसके ऊपर हमने जो हैंगिंग्स में मैरून कलर के मोती यूज़ किए हैं वही मोती हमने लाइन से रखकर इस पर लगा दिए हैं। अब दिखाऊंगी मैं आपको इसका दुपट्टा। इसके दुपट्टे पर भी फुल एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। ये देखें, ये है इसके पल्लू के ऊपर उसी तरह चौड़ा सा बॉर्डर बना हुआ है जिस तरह फ्रंट के दामन पर बना हुआ आप देख रहे हैं, नेट लगा के, और उसके ऊपर कटवर्क वगैरह बने हुए हैं इस तरह से। अभी हम इसके किनारों पर जो है वो टसल्स हैंग करेंगे। जिस तरह से आस्तीन और दामन पर टसल्स हैंग किए हमने, इसी तरह हम पल्लू पर भी टसल्स हैंग करेंगे। दुपट्टे की दोनों तरफ की जो लंबाइयाँ हैं, इसके ऊपर ये देखें थोड़ा पतला बॉर्डर दिया हुआ है और इस तरह से इसके ऊपर भी कटवर्क बना हुआ है। तो जी, ये थी आज की डिज़ाइनिंग। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।